जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने आज तक हमारे देश में बहुत से नेताओं को शेरो शायरी करते सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को हमारे राजनीति के सबसे अतरंगी शायर श्री नरेंद्र मोदी से मिलवाने जा रहे हैं, जिसका एक से बढ़कर एक अतरंगी और ऊटपटांग शायरी सुनने के बाद आज आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मोदी जी के इन शायरी पर ताली पीटा जाए या अपना माथा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। दोस्तों, अभी मोदी जी ने जो शेर पढ़ा वो कुछ यूं था कि ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी ने ये रोमांटिक शेर किसके लिए कहा होगा? वैसे दोस्तों, जहाँ तक हमको लगता है मोदी जी ने ये शेर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी चाची के ख्याल में कहा है। काहे कि दोस्तों, मेलोनी चाची दुनिया की इकलौती महिला प्रधानमंत्री है जिनका राजनीतिक कुंडली मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। जैसे कि मोदी जी भारत में धुर दक्षिणपंथी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से मेलोनी चाची इटली में धुर दक्षिणपंथी राजनीति के लिए जानी जाती हैं। और जिस तरह से मोदी जी पर भारत में इस्लामोफोबिक होने का इल्ज़ाम लगता रहता है, उसी तरह से मेलोनी चाची पर इटली में इस्लामोफोबिक होने का इल्ज़ाम लगता रहता है। और जिस तरह से मोदी जी अपना पत्नी छोड़ रखे हैं, उसी तरह से मेलोनी चाची अपना पति छोड़ रखी है। और सबसे ख़ास बात दोस्तों, मेलोनी चाची दुनिया की इकलौती महिला प्रधानमंत्री है जिससे हमारे मोदी जी सबसे ज़्यादा उत्साहित होकर मिलते नज़र आते हैं। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक हमको लगता है मोदी जी ने ये शेर मेलोनी चाची के ख्याल में कहा है। ये कह कह कर के हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने यह शेर मेलोनी चाची के इश्क में कहा है या किसी और के इश्क में, ये तो मोदी जी को बेहतर पता होगा। लेकिन दोस्तों, हमको इतना पता है कि एक तरफा इश्क जब मजनू का कामयाब नहीं हुआ तो फिर भला मोदी जी किस खेत के मूली थे? जाहिर सी बात है, एक तरफा इश्क में मजनू की तरह मोदी जी का भी कटना लाजमी था। और दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि जब इश्क में इंसान का कटता है तो फिर उसके मुंह से कुछ इस तरह का शेर निकलता है। ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। दोस्तों, हर इंसान को कटने के बाद ही पता चलता है कि धूल चेहरे पर था या आईने पर था। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि पूरे देश का अच्छे दिन के नाम पर काटने वाले मोदी जी जैसे महान कलाकार का अगर इश्क में कट सकता है, तो हम और आप जैसे आम इंसान का इस मामले में क्या हश्र होगा, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और मोदी जी के अगले दर्द भरे शायरी पर नज़र डालते हैं। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। दोस्तों, ऐसा लगता है इश्क के एक ही झटके ने मोदी जी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी से नरेंद्र देवदास मोदी बना दिया है। बताइए, मोदी जी पार्लियामेंट में दिल जले आशिक की तरह शराबी फिल्म का किशोर कुमार का दर्द भरा गाना गा रहे हैं। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतलाए भला ये डूबता फिर क्या करे। दिल बहल जाए फकत इतना
इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नरेंद्र देवदास मोदी वाला ये रूप देखकर अब हमको पूरा यकीन हो गया कि चाचा जॉन एलिया ने इश्क के मरीजों के लिए बिल्कुल ठीक कहा था कि क्या कहा, इश्क कर बैठे, क्या कहा, इश्क कर बैठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस इश्क नाम के बला से बचे हुए हैं तो दुआ कीजिएगा कि खुदा आप लोगों को इस बला से हमेशा महफूज ही रखे। काहे कि दोस्तों, ये एक ऐसा बला है जिसने गालिब से लेकर जॉन तक और मजनू से लेकर मोदी तक सबको बावला बनाया हुआ है। न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफ़र है। दोस्तों, कोई मोदी जी को याद दिलाओ कि चचा अब आप 75 पार करने वाले हैं और इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते सभी का कश्ती जर्जर हो जाता है और कोई भी समझदार इंसान भला 75 साल पुराने कश्ती पर मांझी या रहबर बनकर डूबने के लिए काहे सवार होगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से तो मोदी जी को अब अपने 75 साल पुराने कश्ती को किनारे पर लगाकर ऊपर वाले का नाम जपना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमारे मोदी जी को तो बुढ़ारी में कुल्हाड़ी चलाने का शौक चढ़ा हुआ है। कि मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती हैं, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। मांगते हैं ऑटोग्राफ, अलग अलग जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। दोस्तों, देख रहे हैं किस तरह मोदी जी बुढ़ारी में कुल्हाड़ी झाड़ रहे हैं। अगर सलमान भाई आज ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी मन ही मन यही बोल रहे होंगे कि साला लोगों ने हमको बिला वजह बदनाम कर रखा है, कुंवारे होने का असल फ़ायदा तो मोदी जी उठा रहे हैं। वैसे दोस्तों, हमको तो लगता है कि मोदी जी कुंवारे होने का यही सब फ़ायदा उठाने के लिए पत्नी छोड़कर भागे थे और 2014 तक अपनी शादी की बात को दुनिया वालों से छुपाए रखा ताकि राजनीति का सलमान खान बनकर कुंवारे होने का फ़ायदा उठाते रहें और अपनी पत्नी के बजाय दूसरे तीसरे के चिलमन में ताका झाकी करते रहें। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं खूब पर्दा है कि चिलमन में छिपे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि चिलमन का काम ही पर्दा करना होता है और अगर कोई चिलमन में पर्दा किए बैठा है तो उसे बेपर्दा देखने के लिए उसके चिलमन में ताका झाकी करना ये ठड़कपन की निशानी है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी को क्या ही कहा जा सकता है, इनका तो ताका झाकी करने का पुराना इतिहास रहा है। जब ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाथरूम में ताका झाकी करके ये पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बाथरूम में क्या पहनकर नहाते थे, तो इनके लिए दूसरे के चिलमन में ताका झाकी करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोदी जी के अगले शायरी पर नज़र डालते हैं। तुम्हारे पाँव के नीचे, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दोस्तों, बताइए, मोदी जी का खुद का सरकार नीतीश जी और नायडू जी के बैसाखी पर चल रहा है और ये पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टी का मजा लेने के लिए शायरी मार रहे हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दोस्तों, किसी शायर ने कहा था कि दूसरों पर जब तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। अगर मोदी जी ने ये शेर सुना होता तो वो विपक्षी पार्टी को पार्लियामेंट में उंगली करने से पहले ये ध्यान रखते कि उनके खुद के सीट के नीचे नीतीश और नायडू नाम का 2 कील पड़ा हुआ है।
वैसे दोस्तों, शायरी के जरिए मोदी जी का नक्शेबाजी करने का सिलसिला अभी काफ़ी लंबा है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोदी जी के अगले नक्शेबाजी वाले शायरी पर नज़र डालते हैं। न मैं गिरा, न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं, ना मैं गिरा ना तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। वैसे दोस्तों, मोदी जी को गिराने में कौन लोग कई बार गिरे हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन मोदी जी जो ये शायरी के जरिए नक्शेबाजी कर रहे हैं कि ना मैं गिरा ना तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, तो इस पर हम मोदी जी को याद दिलाना चाहेंगे कि मोदी जी, आप जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार करने का उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन उल्टा 302 सीट से 240 सीट पर पहुंच गए, तो उस गिरावट को हिंदी में गिरना ही कहते हैं। वैसे कोई मोदी भक्त अगर कमेंट में आकर हमसे ये कहे कि उसको गिरना नहीं हारना कहते हैं, तो ऐसे ज्ञानी मोदी भक्तों की तसल्ली के लिए पेश है मोदी जी का ये वाला गिरना। मोदी जी, अब आप ही बताइए कि आप इस गिरने को गिरना मानेंगे या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आपका 400 पार करने का उम्मीदों का मीनार गिरा, उस गिरने को गिरना मानेंगे। वैसे आप जिस गिरने को गिरना मान लें ये आपकी मर्जी है, लेकिन शायरी के जरिए इस तरह का नक्शेबाजी करना फजूल है कि हम कभी गिरे ही नहीं। वैसे दोस्तों, मोदी जी सिर्फ शायरी के जरिए नक्शेबाजी ही नहीं बल्कि जुमलेबाजी करने में भी काफ़ी माहिर हैं। अगर यकीन ना हो तो आप लोग खुद देख लीजिए। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दोस्तों बताइए, मोदी जी ने एयर इंडिया, रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक, माइंस, पावर सेक्टर जैसे पता नहीं कितने सारे सरकारी एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथों बेच दिया, लेकिन मोदी जी कविता पढ़ रहे हैं कि वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। दोस्तों, हमको लगता है चचा गालिब ने ये शेर मोदी जी के लिए ही कहा था कि है कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। वैसे दोस्तों, मोदी जी का कविता और शायरी के जरिए जुमलेबाजी करने का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोदी जी के अगले जुमलेबाजी वाले कविता पर नज़र डालते हैं। बरसों से था घना अंधेरा, बरसों से था घना अंधेरा, अब जाके भोर दिखी है। उन्नति की हवा चली है, उम्मीदों की धूप खिली है। देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, बस यूं ही चलते रहना है। ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। दोस्तों, अच्छे दिन का सपना दिखाकर पूरे देश का आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करने वाले मोदी जी कविता पढ़ रहे हैं कि बरसों से था घना अंधेरा, अब जाकर भोर दिखी है। उन्नति की हवा चली है, उम्मीदों की धूप खिली है, और देश चल पड़ा है प्रगति पथ पर, बस यूं ही चलते जाना है। वैसे दोस्तों, अगर मोदी जी इतने पर ही रुक जाते तो हम मोदी जी के इस कविता को मोदी जी का आम जुमलेबाजी समझकर नज़रअंदाज कर देते, लेकिन दोस्तों आगे मोदी जी कह रहे हैं, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। दोस्तों जरा सोचिए, मोदी जी ने जो अब तक अच्छे दिन के नाम पर पूरे देश का इतना बंटाधार कर रखा है, अगर मोदी जी के मुताबिक वो सिर्फ मोदी जी का अंगड़ाई था, तो ज़रा सोचिए विकास के नाम पर आगे जो चढ़ाई होगा उससे पूरे देश का कितना बेड़ा गर्क होने वाला है, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा लीजिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और मोदी जी के अगले शायरी पर नज़र डालते हैं।
जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा है। दोस्तों, ओलंपिक में भी फेंकने का एक सीमा होता है, लेकिन लगता है मोदी जी के फेंकने का कोई सीमा नहीं है। बताइए, अभी अभी मोदी जी ने अपने 2 कविता के जरिए खुला झूठ बोला है। एक तो मैं देश नहीं बिकने दूंगा वाले कविता के जरिए, और दूसरा बरसों से था घना अंधेरा अब जाकर भोर दिखी है वाले कविता के जरिए। और इतना खुला झूठ बोलने के बाद मोदी जी शायरी मार रहे हैं कि जब कभी झूठ के बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब हमने अपने भीतर एक बच्चे को सिसकते देखा है। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि झूठ के इस संवाददाता श्री नरेंद्र मोदी के इस शायरी पर हम कहें तो कहें क्या, बोलें तो बोलें क्या। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हो झूठ बोलो। दोस्तों, हमको लगता है शायद इसीलिए मोदी जी शायरी में झूठ बोलते हैं, कविता में झूठ बोलते हैं, सदन में झूठ बोलते हैं, चुनावी भाषण में झूठ बोलते हैं, और इतने में भी झूठ का कोटा पूरा नहीं होता है तो गोदी मीडिया को इंटरव्यू देने के बहाने बुलाकर झूठ बोलते हैं। वैसे दोस्तों, हम सुने थे कि इंसान जब एक झूठ बोलता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी के झूठ का फहरिस्त देखकर हमको लगता है कि मोदी जी के दिल में अब एक स्याह नुक्ता का भी जगह नहीं बचा होगा। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोदी जी के अगले शायरी पर नज़र डालते हैं। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा, उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं वो जब दिन को रात कहे तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। लेकिन दोस्तों, दरअसल इस शायरी के जरिए मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि वो जब विनाश को विकास कहे तो तुरंत मान जाओ, वो जब पकोड़ा तलने को रोजगार कहे तो तुरंत मान जाओ, वो जब देश बेचकर कहे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा तो तुरंत मान जाओ, लेकिन उसे आईना मत दिखाओ, क्योंकि वो मगरूर है अपनी समझ पर बेइंतहा। उसे आईना दिखाओगे तो वो आईना भी तोड़ देंगे। दोस्तों, शायरी के जरिए अपने बारे में इतना सटीक विश्लेषण आज तक शायद ही किसी शायर ने किया होगा, जैसा अभी मोदी जी ने इस शायरी के जरिए अपने बारे में विश्लेषण किया। इसलिए दोस्तों, मोदी जी के इस शायरी पर एक लाइक तो बनता है। तो आप लोग दोस्तों वो लाइक मारिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोदी जी आगे कौन सा शायरी मार रहे हैं। ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। दोस्तों, मोदी जी के इस अवधी भाषा के कविता का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी हम आसान भाषा में समझा देते हैं। दोस्तों, मोदी जी इस कविता में कह रहे हैं कि गायित कुछ है, हाल कुछ है, मतलब बोल कुछ रहे हैं जबकि हालात कुछ और है। और आगे कह रहे हैं कि लेबल कुछ है और माल कुछ है, मतलब ऊपर लेबल बीजेपी का लगा हुआ है लेकिन अंदर प्रोडक्ट आरएसएस का है। यानी कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों, इस कविता के जरिए मोदी जी अपना राजनीतिक परिचय दे रहे हैं। ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। दोस्तों, ये अवधी भाषा में जो कविता अभी मोदी जी ने पढ़ा, इसका मतलब तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ ही गए थे, और थोड़ा इस कविता को समझने में हम आप लोगों का सहयोग कर दिए। लेकिन दोस्तों, अगला कविता मोदी जी जिस जबान में सुनाने जा रहे हैं वो मेरे पल्ले पड़ना तो दूर, खुद मोदी जी के सांसद के पल्ले नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग ज़रा वो कविता सुनिए
और साथ में मोदी जी के पीछे बैठे बीजेपी सांसद का शकल देखिएगा कि वो मोदी जी का कविता सुनकर कितना कन्फ्यूजियाया हुआ है। मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनिट नुलेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नांडेगल नाडे पोट रुओम इकते इमक किलेडे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा हम वीडियो के थंबनेल में मोदी जी को राजनीति का मिर्ज़ा गालिब कहे थे, लेकिन दोस्तों हमको लगता है कि अगर चचा गालिब आज जिंदा होते तो वो ये वीडियो देखकर मोदी जी को अपना गुरु मान लेते। काहे कि दोस्तों मिर्ज़ा गालिब इतने बड़े शायर थे, फिर भी उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ 2 ज़बान में शायरी की, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में। लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखकर लगता है कि मोदी जी दुनिया के हर ज़बान में शायरी करने के मुहिम में लगे हुए हैं। गालिब ने कहा है, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त जे काशी ताबे काशान निमगाम अस्त। दोस्तों, ईरान में फ़ारसी ज़बान बोली जाती है, तो हमारे मोदी जी ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी को मक्खन लगाने के लिए फ़ारसी शेर सुना रहे हैं। जुनूनत गर्बे नफ्स से खुद तमाम अस्त जे काशी पाबे काशान निमगाम अस्त, जिसका मतलब है कि अगर एक बार हम मन बना लें तो काशी और काशान, जो कि ईरान का एक शहर है, उसके बीच का फासला सिर्फ आधे कदम का रह जाता है। दोस्तों, कोई मोदी जी को बतलाओ कि चचा अगर फासला ही कम करना है तो हिंदुस्तान और ईरान का फासला कम करने से पहले हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच जो फासला बढ़ा के रखे हैं थोड़ा उसको कम कर लीजिए, उसके बाद काशी पाबे काशान निमगाम अस्त करते रहिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे दोस्तों, अभी आप लोगों ने मोदी जी से फ़ारसी ज़बान में शायरी सुना। अब ज़रा सेकुलरिज्म को बैलेंस करने के लिए हम लोग मोदी जी से संस्कृत ज़बान में भी 2-4 लाइन शायरी का सुन लेते हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दोस्तों, हमको संस्कृत का ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है न्याय न राज्यम लौड़े न भुज्यम, इसका मतलब हुआ जो राजा न्याय नहीं करता है वो लौड़े जैसा है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से मोदी जी ने ये संस्कृत वाला शेर योगी बाबा के लिए कहा होगा। सही पकड़े हैं। वैसे दोस्तों, अब तक आप लोगों ने मोदी जी से हिंदी, उर्दू, अवधी, तमिल, संस्कृत और फ़ारसी ज़बान में शायरी सुना, और साथ ही आप लोगों ने मोदी जी से इश्क वाला, दर्द वाला, बतौलेबाजी वाला, नक्शेबाजी वाला, यहाँ तक के जुमलेबाजी वाला शायरी भी सुना। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि आप लोग राजनीति के इस अतरंगी शायर और मिर्ज़ा गालिब के 3rd कॉपी के शायरी पर क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतज़ार है। बाकी आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मोदी जी का मुशायरा देखकर मज़ा आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है।